I mean, we relate to all of these, don't we? How many times we have felt, कॉलेज में हम आते हैं, टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, वी आर लिजनिंग टू इट, हम वो पढ़ते हैं, बाद में हम जाते हैं, ऑनलाइन में वो खान अकेडमी हो गया या कोर्सेरा हो गया, ऐसे कई चीज में हम देखते हैं और हमें पता चलता है कि कॉलेज में जो पढ़ाई हो रहा है वो 30 साल पहले का है, बट एग्जाम में 5 मार्क के लिए, 10 मार्क के लिए, 15 मार्क के लिए वही रट करके लिखना अपना मजबूरी बन गया है. Because 34 years the country had not reviewed education policy. Education हम सबके ऊपर, लाइफ के ऊपर इंपैक्ट करता है. It was after Modi became Prime Minister that the country reviewed its education policy first time after 34 years. Do you not think we should be engaged with politics? You complete your 4 years of college, you get out of college. Not everyone is as lucky as Rahul Gandhi to be born into a family that will pass on both financial legacy and political legacy. देश में 99.9999% ऐसे हैं जो हम जैसे हैं, जो अपने खुद के मेहनत से लाइफ में ऊपर करना पड़ता है. अभी 1-2 हफ्ते पहले हितेश जी एक कार्यक्रम में था, कांग्रेस के एक डायनास्ट के साथ मेरा डिबेट था. सो ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी. वो उनका पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, केंद्र में मंत्री थे, 3 बार में एमपी थे. एक फोटोग्राफ था, ही हैड गॉन टू मीट हिज बॉस, मतलब सोनिया जी और इसके साथ उन्होंने गया था साथ में मिलने के लिए. पिताजी के साथ ये भी गया था. ठीक है, सोनिया जी यहां बैठी है, पापा यहां बैठा है और ही इज सिटिंग हियर एंड ही स्पोक समथिंग अगेंस्ट मी कि आपने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया. पॉलिटिक्स में होता है. सो मैंने बोला, जब मैं मेरे बॉस से मिलना जाता हूं, कम से कम मैं तो अकेला जाता हूं, पेरेंट टीचर मीटिंग जैसा मैं नहीं जाता हूं. तो वॉट एवर आई हैव डन इन लाइफ वो अपने मेहनत के वजह से है. सो अगर मोदी जी मुझे कल बुलाएंगे, मैं पापा को लेकर नहीं जाऊंगा. अमित शाह जी कल मुझे बुलाएंगे तो आई विल गो अलोन. बट दिस गाय हैज टू टेक हिज फादर अलोंग एंड गो. So 99.99% of people in the country are like us, जो अपने मेहनत से ऊपर ही जीवन में आगे आना पड़ता है. So we get out of college. आपको इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या ऐसे कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेज में जाना है तो मेनी टाइम्स वी विल टेक अ लोन. अगर आपको 4 साल के बाद, 5 साल के बाद लोन आप लेते हैं, ये करते हैं, आफ्टर दैट यू कम आउट ऑफ कॉलेज, अगर आपको जॉब नहीं मिला तो व्हाट विल बी योर पोजीशन? व्हाई विल जॉब नॉट बी अवेलेबल? अगर देश, अभी अखिलेश जी वाज मेंशनिंग दैट कंट्री इज ग्रोइंग एट 8% इकोनॉमी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मतलब देश में, देश के जो आर्थिक प्रगति है दैट इज ग्रोइंग एट 8%. मतलब उतना नए नए अवसर हर रोज, हर पल ओपन हो रहा है युवाओं के लिए. And if we are not engaged with politics, if we do not engage with, okay, who is going to be the next leader, it is going to have a direct, significant, and dare I say, disproportionate impact on all our life, which is why it is important. ये सब छोड़ दीजिए. We all like sports. 10 साल पहले our sports people did not even get the basics to go and represent the country properly. मेरे अनुभव में और हम सबके अनुभव में, क्या मैं हर बार मेरे बोल रहा हूं, इस हम सबका अनुभव है. मैं तो जब मैं कॉलेज में था ना, स्कूल में था, आई वॉज गुड एट फुटबॉल. वी वर प्लेइंग, आई वॉज ऑल्सो डूइंग स्विमिंग. बट हमेशा आफ्टर आई वुड कम बैक होम,
मम्मी वुड टेल मी ये सब ठीक है पर 9th स्टैंडर्ड तक ये सब करो, 10th में इसको छोड़ना है. Is this common in your household also? How many singers, how many dancers, how many artists, sports people this country has lost because culturally we were made to feel that if you are good at something other than padhai likhai, you have bloody no life in this country. Even today, I have friends who do music classes. You know what is their concern? A very bright kid, singing very well, just about to do very well and go to the next stage. She comes to 9th standard, parents remove them from the school, music school. क्योंकि म्यूजिक etc. is considered extracurricular. इससे लाइफ नहीं खड़ा होता है. Why? Because the economy is not supporting any of these things. Government is not supporting sports. अंजू बॉबी जॉर्ज का एक क्लिप वायरल हो गया था in her interaction with Modi ji, and she said, खास मैं आज मोदी जी के जमाने में एथलीट हो सकता था. Things would have been so much different. So my point limited, my dear friends, is if we think that we are, say, economic student, we are liberal arts student, we are engineering students, why should we be bothered about politics? Why should we be bothered about the current affairs of the country? What is it going to affect me? How is it going to affect me? In what way? Please mind it that what happens in politics will affect and determine disproportionately every single thing. I will give you one last example. If our textbooks have taught us more about Mughals and less about Chhatrapati Shivaji Maharaj, if our nursery rhymes have made us memorize Rain, rain, go away, little Johnny wants to play, when the natural demand, natural aspiration of the people of this country is for more rains, it just shows how politics can affect even your nursery rhymes. It can also affect the cultural thinking of the young people by twisting, whitewashing the kind of history we read. If today we have built the Ram temple in Ayodhya and there is a cultural revival across the country, even that is because there is a political revolution in the country. This is why we must be engaged with politics. So having put this context as to why we are here and why us being here is so important for all of us personally, I would want all of you to give me 20 minutes time to go through together what we have collectively achieved in the last 10 years. And by collective achievement, I say, because सरकार अकेला कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए मोदी जी हमेशा जन भागीदारी एक शब्द वो बोलते रहते हैं. What is a country? Country is its people. Which is why Modi ji says if one Indian, every Indian walks one step forward, then the country collectively will go 140 crore steps forward. So what have he, all of us, what have we collectively achieved in the last 10 years? Shall we have a look at it? Yeah? Will you give me 20 minutes? Full attention. ठीक है, बीच में मैं क्वेश्चन पूछूंगा. And whoever gets the answers right, Akhilesh ji will make you meet with PM. Yeah? Okay. Let's get the presentation rolling. Okay? You can use this also. Yeah. So, what has been the change? मैंने न्यूज़पेपर के बारे में बोल रहा था, right?
नाउ 10 years पहले के न्यूज़पेपर और 10 years बाद के न्यूज़पेपर के एनालॉजी से मैं आपको चेंज क्या है देश में ये एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं. The first page newspaper where we would always come at the end because it had negative news all the time, that has changed. From the headline which said India fails to effectively organize the Commonwealth Games to the headline which says that India organized the most successful G20 ever. And the Delhi Declaration was unanimously accepted by 21 nations. That India put up a stellar show in the world. This is the kind of change the first page of the newspaper has. Isn't this a big change? From the first page of the newspaper saying 2 lakh crore rupees lost because of 2G scam, the newspaper headline today reads, the country has saved 2 lakh crore rupees because of direct benefit transfer using Aadhaar mobile and bank account connections. First page का change. Then you come to the next page. City. मतलब भाई न्यूज़पेपर का एनालॉजी में बोल रहा हूं. ठीक है. Second page generally is around city. Correct? City page होता है न्यूज़पेपर.